दुनिया के नक्शे पर जापान को देखेंगे तो जापान पूरे एशिया महाद्वीप के पूर्वी किनारे के पास लगा हुआ एक द्वीपीय देश है। यह एक द्वीप नहीं है बल्कि सैकड़ों द्वीपों का एक समूह है और इसमें चार जो द्वीप हैं, चार बड़े द्वीप हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। पहला है होन्शु, फिर होक्काइडो और क्यूशु और शिकोकू। तो होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू, ये चार बड़े द्वीप हैं जापान के जो हमें याद रखना है। जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की राजधानी है टोक्यो, और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी संवैधानिक राजशाही से पूरी व्यवस्था चलती है। अब संवैधानिक राजशाही क्या होता है, इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ का सबसे ऊंचा पद राजा के पास होता है, लेकिन बाकी पूरी व्यवस्था संविधान से चलती है, संसद से चलती है, संसद भी होती है, प्रधानमंत्री भी होते हैं, और इस तरह की व्यवस्था हमने यूके में भी देखी है। आसान भाषा में हम इसे भारत से कंपेयर करके समझ सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की जगह वहां पर राजा होता है और बाकी व्यवस्था पूरी वैसी ही होती है। यहाँ के संसद में दो सदन है, ऊपरी सदन को हाउस ऑफ काउंसलर्स कहा जाता है और निचले सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। यानी वहाँ का हाउस ऑफ काउंसलर राज्यसभा की तरह है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा की तरह है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो जापान विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ के उद्योगों में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, शिप बिल्डिंग जैसे उद्योग प्रमुख उद्योग हैं। यहाँ की मुद्रा है जापानी येन। कहा जाता है कि दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा कारोबार करने वाली जो मुद्रा है वह जापानी येन ही है और इसको अमेरिकी डॉलर की तरह सुरक्षित माना जाता है। डेमोग्राफी की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या है लगभग 12.5 करोड़, और इस जनसंख्या की सबसे बड़ी विशेषता या कहें कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि दुनिया में सबसे तेजी से बूढ़ी होती हुई जनसंख्या है। इसका मतलब है कि यहाँ जन्म दर काफी कम है, जीवन प्रत्याशा बहुत ज्यादा है, और जनसंख्या पिरामिड में जो नीचे का हिस्सा है वो सकड़ा है और ऊपर का हिस्सा चौड़ा है। यानी यहाँ पर बच्चे कम हैं और बूढ़े ज्यादा हैं। तो जनसंख्या पिरामिड के नीचे वाले हिस्से में बच्चों की संख्या को दर्शाया जाता है और ऊपर वाले हिस्से में बूढ़ों की जनसंख्या को दर्शाया जाता है। यहाँ की साक्षरता दर है 99%, और जापान में शिंतो धर्म और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी जापान का काफी ज्यादा प्रभाव है। यह G7 या G20 दोनों समूहों का सदस्य है। इन समूहों में वे अर्थव्यवस्थाएं हैं जो या तो विकसित हैं या बहुत तेजी से विकास कर रही हैं। इसके साथ ही जापान अमेरिका का एक प्रमुख सहयोगी भी है। जापान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र यानी हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर से होते हुए यूएसए तक के पूरे क्षेत्र पर बारीकी से नजर रखता है और चाहता है कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार से किसी और देश का अवैध प्रभाव न हो, यहाँ के समुद्री रास्ते हमेशा खुले रहें। विशेष तौर पर इस क्षेत्र में जापान चीन को संतुलित करना चाहता है। जापान और भारत के संबंधों की बात करें तो बात शुरू होती है भगवान बुद्ध से। भारत बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है और जापान में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। इस नजर से देखें तो दोनों देशों के बीच में रिश्ता हजारों साल पुराना है, लेकिन आधिकारिक संबंध स्थापित हुए थे, राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे साल 1952 में। भारत जापान से बुलेट ट्रेन के लिए मदद ले रहा है, सेमीकंडक्टर के लिए मदद ले रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बड़े पैमाने पर मदद ले रहा है। जापान भारत को बड़ी मात्रा में कर्ज भी देता है और अनुदान भी देता है और इसकी विभिन्न परियोजनाओं में मदद भी करता है। कुछ और फैक्ट्स भी हैं, जैसे जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है, यानी उगते हुए सूरज की भूमि। दुनिया भर में जापान में सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा है और यहाँ की जीवन प्रत्याशा है लगभग 88 वर्ष। जापान की बुलेट ट्रेन को शिंकानसेन ट्रेन कहा जाता है, जो कि दुनिया का सबसे तेज ट्रेन सिस्टम है।